करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा यदि किसी वोट बैंक पर नजर है दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की, तो वो है जनजातीय समुदाय। आदिवासी वोट बैंक में ऐसी क्या राज की बात है और मध्य प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा क्या आज का आदिवासी नौजवान तय करेगा? और आखिर क्यों मिशन 2023 में सबसे ज्यादा जो है जनजातीय समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं? जयस जैसे जो संगठन हैं उनकी क्या भूमिका होगी? कांग्रेस पार्टी की अपनी एक अलग बयान है, अपनी एक अलग समीकरण है और भारतीय जनता पार्टी के अलग बयान और अलग समीकरण है। ऐसे में जनजातीय समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, जयस की आवाज भी बन रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस के एमएलए हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा। आज एमपी न्यूज के खास सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर अलावा से और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अब वो डॉक्टर नहीं बल्कि राजनीति के डॉक्टर बन गए हैं, तो उनका ये जो परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कैसा वो उसको लेकर महसूस करते हैं और जयस की भूमिका के साथ साथ जनजातीय क्षेत्र से आने वाले युवाओं के लिए वो क्या कुछ आवाज जो है सदन में उठा रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर अलावा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के खास फोरम पर। डॉक्टर हीरालाल अलावा जी मध्य प्रदेश की राजनीति का एक जाना पहचाना चेहरा है, विधायक भी हैं, कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से आप आज के इस दौर में जनजातीय समुदाय के जो युवा हैं उनका नेतृत्व भी कर रहे हैं और सरकार भी चिंतित है, लगातार आदिवासी विकास, आदिवासी कल्याण की योजनाएं वो बना रही हैं, उसका क्रियान्वयन पर फोकस है। आप क्या मानते हैं और आखिर क्यों इतनी आवाज उठ रही है जनजातीय समुदाय से? महेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को बताना चाहता हूँ जी आज़ाद भारत के इस 75वें साल में, आज़ादी के इस अमृत काल में जी, जहाँ राजनीतिक दल सत्ताएं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, बिल्कुल इस अमृत महोत्सव के बीच में देश के आदिवासी समाज का एक बड़ा हिस्सा आज जो गंभीर समस्याओं को लेकर आज 2 वक्त की रोटी के लेकर पलायन करके गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में जा रहा है जी। आज इस वर्ग का एक बड़ा हिस्सा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जंगलों में निवास करते आया है और उनको इस अमृत काल के अमृत महोत्सव में भी उनको न तो व्यक्तिगत पट्टे मिले, न जंगलों पे सामुदायिक वनाधिकार के पट्टे मिले। आज जयस के माध्यम से प्रदेश ही नहीं, देश के युवाओं को आदिवासी समाज जो विकास के अंतिम पायदान में खड़ा है, उस जिसकी आवाज़ आज भी जंगलों पहाड़ों तक ही सीमित रही है, उस आवाज़ को, उनके दर्द को, उनके अधिकारों की आवाज़ को लेकर जयस ने पिछले 7-8 सालों में लगातार संघर्ष किया है और उसकी आवाज़ कहीं न कहीं विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाने में हम कामयाब रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की राजनीति में हम देख रहे हैं कि कोई किसी भी दल, जो सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष हो, आदिवासियों की तरफ फोकस है। मैं आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों में आदिवासियों को छला गया है, आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के नाम पे इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आदिवासी समाज का जागरूक युवा आज अपने संवैधानिक हक और अधिकारों की लड़ाई सड़क के साथ साथ संसद में भी लड़ना चाहता है और उसकी तैयारी जयस ने पुरजोर तरीके से ज़मीनी तैयारियां शुरू कर दी है और आज यह संगठन नए युवाओं को युवा नेतृत्व देने के साथ साथ में उन राजनीतिक दलों को भी सचेत कर रहा है कि अब ये समाज गुमराह नहीं होने वाला है। आज ये समाज अपना हक और अधिकार लेना, ये युवा वर्ग लेना सीख गया है और कहीं न कहीं आप मिशन 2023 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग को एक वोट बैंक की तरह आप उनको बहला फुसलाकर उनका वोट हासिल नहीं कर सकते हैं। ये जयस के माध्यम से हमने स्पष्ट संदेश दे दिया है। जयस के हमेशा मांगे रही है कि अनुसूची 5, अनुसूची 6 वनाधिकार कानून के तहत उनको व्यक्तिगत पट्टों के साथ साथ सामुदायिक वनाधिकार देना और युवाओं को रोजगार देना, ये मांगे रही है और इसको लेके जयस सभी मैदान में उतर। बड़ी बात है। यहाँ पर जयस की भूमिका पर पूरी तरह से प्रकाश डाला, लेकिन डॉक्टर अलावा जी, मेरे जहन में एक सवाल है जो कि मैं पूछना चाहूँगा कि जयस को लेकर कन्फ्यूज़न है या आदिवासी समाज को लेकर कन्फ्यूज़न है। ऐसा माना जाता है, जैसे कांग्रेस का बयान आता है कि जयस में तो कांग्रेस का डीएनए है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जनजातीय समुदाय तो जो है पूरी तरह से कमल के फूल के साथ है और ऐसे जो है पंचायत चुनाव में नतीजे भी कुछ ऐसे निकलकर संकेत देते हैं। सच्चाई क्या है? क्योंकि निष्पक्ष होकर के जनजातीय समाज के जो मुद्दे हैं वो सामने आना जरूरी है। देखिए, राजनीतिक दलों ने आदिवासी समाज के अशिक्षित होने का फायदा इन पिछले 70-75 सालों में उठाया है
और अभी भी कहीं न कहीं आदिवासी युवाओं को कहीं न कहीं प्रलोभन देकर अपने से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जयस पढ़े लिखे युवाओं का एक तो ग्रुप है और अब यह स्पष्ट है कि जयस स्वतंत्र युवा नेतृत्व की तैयारी के लिए लग गया है। पिछले 20 अक्टूबर को जयस महापंचायत में युवाओं की 20,000 से ज़्यादा संख्या जुटाकर जयस ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि राजनीतिक पार्टियां भले ही जयस के प्रति अपना जो भी रुख स्पष्ट करना चाहे करें, लेकिन जयस एक स्वतंत्र बॉडी है, किसी भी राजनीतिक दल का संगठन नहीं है। ये सामाजिक, वैचारिक और नए युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी के लिए प्रेरित कर रहा है। उनको लोकतंत्र में भागीदारी कर अपने हक और अधिकार कैसे हासिल करें, उसके लिए जयस उनके लिए प्रेरणा के साथ साथ उनको ट्रेनिंग देने का भी काम कर रहा है और एक ग्राउंड स्तर में बड़े पैमाने पे ग्राउंड लेवल की तैयारियां चालू कर दी है। चलिए, बड़ी बात है, जयस ने ग्राउंड लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी है और जयस का जो नेटवर्क है, मुझे लगता है जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके लिए टेंशन भी साबित होगा। हालांकि वर्तमान में कांग्रेस के विधायक जरूर हैं, लेकिन ऐसा लगता है उनकी बातों से डॉक्टर हीरालाल अलावा की कि वो जयस का लगता है अब झंडा उठाने के मूड में है। तो क्या कोई बदलाव डॉक्टर हीरालाल अलावा भी करने वाले हैं क्या 2023 में? बिल्कुल, जयस ने हमेशा स्वतंत्र युवा नेतृत्व का नारा दिया है और इस स्वतंत्र युवा नेतृत्व के तहत जो हमारे जो एजेंडे हैं, जो जिस आदिवासियत की लड़ाई बिरसा मुंडा ने लड़ी, जिस आदिवासियत की लड़ाई टंट्या भील ने लड़ी, जिस आदिवासियत की लड़ाई जयपाल सिंह मुंडा ने लड़ी, वही लड़ाई आज जयस ग्राउंड पे लड़ रहा है और उनके हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र युवा नेतृत्व तैयार करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। और आज जयस जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए आदिवासियों के बीच जाकर उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाज और उनको परंपराओं को लेकर जागरूक करने के साथ साथ उनको संरक्षित करने की दिशा में भी जयस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन डॉक्टर अलावा जी, एक सवाल मेरे जहन में यहाँ पर उठ रहा है कि हम देखते हैं मध्य प्रदेश का राजनीतिक जब परिदृश्य, तो सरकार भी लगातार इसको लेकर चिंतित है और भारतीय जनता पार्टी लगातार योजनाएं बना रही हैं। राज्यसभा के सांसद हैं डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, वो आदिवासी कल्याण के लिए दावा करते हैं कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से आदिवासियों का विकास हो सके, उन्हें विकास की मूल धारा से कैसे जोड़ा जा सके, इसके लिए उनका संघर्ष सतत रूप से जारी है और सदन में भी वो इसकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आप यानी कि डॉक्टर हीरालाल अलावा भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो समुदाय जाएगा कहाँ? क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए है कि नेतृत्व तो दोनों तरफ 50-50 का दिखाई देता है। आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं बात सत्ताधारी पार्टी की करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ता और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आदिवासियों का विकास सिर्फ भाषणों में करना चाह रहे हैं। उनकी आदिवासियों के विकास से संबंधित योजनाओं से संबंधित कई बार उनकी भाषणें पिछले 15 साल से, वैसे तो हम 18 साल से देख रहे हैं, लेकिन जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा भाषणों में ही आदिवासियों को रोजगार देना चाहते हैं, उनका 5वीं अनुसूची लागू करना चाहते हैं, उन पैसा कानून लागू करना चाहते हैं। वर्तमान ग्राउंड रियलिटी अगर हम लोग देखते हैं तो आज आदिवासी युवाओं को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बता दे कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत किसी भी आदिवासी युवाओं को 2 से 5 करोड़ रुपए का रोजगार किसी भी व्यवसाय के लिए दिया तो बताइए। आपने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत किसी भी बेरोजगार आदिवासी युवा को 1 करोड़ का रोजगार दिया हो आज तक की डेट में? तो आप बताइए, इनकी जो योजनाएं हैं सिर्फ कागजों पे तैर रही है, सिर्फ और सिर्फ जनसंपर्क के माध्यम से इनको प्रचारित किया जा रहा है। आज आदिवासी युवा 2 से 3 डिग्रियां लेकर बेरोजगारी के इस भयंकर दौर में गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। मूल बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के इस सरकार में आदिवासी उप योजना का पैसा आदिवासियों तक नहीं पहुंच रहा है, ना ही कोई ऐसी योजनाएं पहुंच रही है आदिवासी इलाकों के लिए गांव में कि आदिवासी पलायन रुके, उनका विकास हो, उनकी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो, उनके गांव में बिजली और लाइट पहुंचे। ये सब जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासी हितैषी होने की जो बात कर रहे हैं, इनकी सिर्फ भाषणों में बात है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो सदन में हैं, आप तो विधायक हैं, आप प्रश्न क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप उठा क्यों नहीं रहे ऐसे मुद्दे? के चैनल के माध्यम से प्रदेश वासियों को मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर हीरालाल अलावा ने एक विधायक के तौर पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे हैं, सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षण और प्रश्न का शून्यकाल में हमने मुद्दे लगाए हैं, पर सारे के सारे मुद्दे गरीब वर्ग, किसान, अनुसूचित जाति वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए हमने लगाए हैं। तो मेरी लड़ाई विधानसभा में पूरे सत्रों में
हर सत्र में हमने लगभग 100% सरकार से प्रश्न पूछे और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे प्रश्नों के जवाब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि वो सच से भागना चाहती है। कहीं न कहीं वो आदिवासियों को गुमराह करना चाहती है, आदिवासी के नाम पर सिर्फ वोट बैंक लेना चाहती है, इसलिए सवालों का जवाब देने से सरकार बचती रही है। मतलब हम ये मान लें कि जयस इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी मिशन 2023 में और भूमिका एकदम उभर कर आएगी एक राजनीतिक दल की भांति। ने स्वतंत्र युवा नेतृत्व तैयारी करने की दिशा में जयस ने कदम बढ़ा दिए। पिछली महापंचायत, युवा महापंचायत में हमने हजारों की संख्या में युवाओं के बीच में घोषणा करी है कि जयस पिछले बार की तरह इस बार भी ग्राउंड में पूरी ग्राउंड अपनी तैयारी कर रहा है और इस बार पूरी ताल के ठोक के साथ तैयारी कर। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा जयस? मध्य प्रदेश में हमने युवाओं से सबसे चर्चा करी, संगठन से चर्चा करी, सामाजिक संगठनों से चर्चा करी, जिसमें मूल रूप से जो बातें निकल के आई है कि जो 47 रिजर्व सीटें के साथ साथ 35 सीटें ऐसी है जो आदिवासी वोटर्स, जिसमें जो सामान्य सीटें हैं जिसमें 50,000 से 1 लाख आदिवासी वोटर्स है, तो 80 सीटों की तैयारी को लेकर जयस तैयारी कर रहा है। अच्छा, कमलनाथ जी के बयान को लेकर क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं कि आपके संगठन में यानी कि जयस में, जिसे आप स्वतंत्र आदिवासी नेतृत्व का परिभाषित कर रहे हैं उसके रूप में, वो कहते हैं कि डीएनए हमारा ही है, यानी कि कांग्रेस है आपके अंदर। जी, कमलनाथ जी देश ही नहीं, ये प्रदेश ही नहीं, देश के एक बड़े नेता हैं और बड़ी सोच रखते हैं। उन्होंने जयस को लेकर जो कमेंट किया है वो कहीं ना कहीं उनका एक सकारात्मक नजरिया उन्होंने जयस के प्रति दिखाया है और ये बात हर अच्छे व्यक्ति की एक खासियत होती है कि किसी संगठन के बारे में सकारात्मक सोच रखना। हम तो गर्व करते हैं कि कमलनाथ जी जयस जैसे संगठन को एक वैचारिक और सकारात्मक दृष्टि से लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे इसमें प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा हो या चाहे RSS से जुड़े नेता हो, इन्होंने हमेशा जयस को एक नकारात्मक वे में प्रस्तुत किया है। जयस को अलगाववाद से जोड़ा है, जयस को देशद्रोही से जोड़ा है, जयस के बारे में आरोप लगाया गया कि ये जातिवादी संगठन है, समाज को तोड़ने वाला संगठन है, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात पे गौर नहीं किया है कि जिन संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा लड़ी थी, वही लड़ाई आज जयस के माध्यम से हम विधानसभा में लड़ रहे हैं। आज 5वीं अनुसूची की बात जयस ताल ठोक के विधानसभा में कर रहा है, 6वीं अनुसूची की बात कर रहा है, आज बेरोजगार युवाओं की बात कर रहा है, आदिवासी इलाकों में जो उप योजना के तहत पैसों का दुरुपयोग हो रहा है उसकी बात जयस उठा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में बेईमानी है आदिवासियों के प्रति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो टंटिया मामा की जो समाधि स्थल है उसको विकसित कर रही है, मूर्ति लगा रही है और जल्द ही जो है बिरसा मुंडा के साथ साथ जो है टंटिया मामा के जो याद में जो है एक बड़ा समारोह भी करने जा रही है, यानी कि सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी उप योजना के पैसे जो हजारों करोड़ रुपया जो आर्टिकल 278(1) के तहत जो आदिवासियों को आ रहा है, वो हजारों करोड़ रुपए का आदिवासियों को नचाने, गंवाने और कार्यक्रमों में कैसा खर्च किया जाए उस पर काम कर रही है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की हितैषी है, तो आदिवासी युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दे, उनका पलायन रोकने के लिए ऐसी कोई योजना बनाए ताकि आदिवासी युवा और युवतियां जो गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में पलायन करके जा रहे हैं उनका स्थानीय स्तर पर पलायन रुके, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिले, आदिवासी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज प्रदेश के एक भी जिले में आदिवासी मेडिकल कॉलेज नहीं खोले गए। मतलब ये मांग है हमारी और चाहते हैं कि इन बिंदुओं पे भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी फोकस करें। चलिए, बड़ी बात है। ये वही डॉक्टर हीरालाल ललावा हैं, जब विवाह के जो है एक पवित्र बंधन में बनते हैं, 7 फेरे लेते हैं, तो वहां पर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक चेहरे, एक तरफ कमलनाथ तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान नजर आते हैं। और ये वही हीरालाल ललावा हैं जो कि लगातार सदन में भी जो है आदिवासी नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। एक सवाल और यहाँ पर उठता है डॉक्टर हीरालाल ललावा जी, डॉक्टर आनंद राय का मैं जिक्र यहाँ पर इसलिए करूँगा कि वो लगातार नेतृत्व कर रहे हैं, आदिवासियों के नेतृत्व की बात कर रहे हैं और पिछले दिनों सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि आदिवासी नौजवान तय कर लें मुख्यमंत्री किससे बनाना है, बाकी काम उन पर छोड़ दें। इसके क्या मायने निकाले? देखिए, डॉक्टर आनंद राय को सबसे पहले तो अपने टिकट की जुगाड़ कर लेना चाहिए। पिछली बार जयस के आड़ में इंदौर 5 से टिकट मांगा गया था, नहीं मिला, ये दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात, आदिवासियों को ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। हमको आज आदिवासी युवा स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र लीडरशिप करना सीख गए, नेतृत्व करना सीख गए हैं। आदिवासियों के बीच में डॉक्टर आनंद राय का कोई काम नहीं है। आदिवासी समाज के युवाओं को गुमराह करके आदिवासियों का नेता बनने की कोशिश न करे, अपने समाज, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े, ज़्यादा बेहतर है। आज
जयस संगठन से डॉक्टर आनंद राय का कोई नाता नहीं, दूर दूर तक नहीं। कई बार मीडिया चैनलों के माध्यम से खुद को संस्थापक और संरक्षक घोषित करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी यही सलाह है डॉक्टर आनंद राय जी को कि आप लीडर बने, हमारी शुभकामना है, लेकिन जयस के मामलों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करें, क्योंकि जयस एक स्वतंत्र इकाई है, जयस एक स्वतंत्र युवा नेतृत्व है। आदिवासी समाज का युवा पढ़ लिख कर अपनी आवाज़ विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाना और उठाना अच्छी तरह सीख गया है। तो हमारी यही सलाह है कि वो अपने जहां से भी लड़ना चाहे अपने टिकट की जुगाड़ करे, लेकिन जयस के मामलों में, इंटरनल मामलों में जयस क्योंकि आदिवासी समाज की परंपरा रही है, अगर आपस में कई छोटे मोटे विवाद होते हैं तो समाज एकजुट होता है, एक जगह बैठता है और वरिष्ठ समाज के वरिष्ठ लोगों के बीच में अपने किसी भी प्रकार के विवादों को हल करता है। ये प्राचीन परंपरा है और आज भी जारी है। तो हमारा यही अनुरोध है कि आप अपना काम करिए। आदिवासी मामलों में आदिवासी युवा आज ताकतवर युवा नेतृत्व के साथ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है और आगे करता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाले दिनों में राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में एंट्री होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा जो है बुरहानपुर से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी और उसके बाद कहा जा रहा है कि महू में पाताल पानी, जहां पर टंटिया मामा की समाधि है, वहां पर भी राहुल गांधी पहुंचेंगे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। स्वागत करेगा जयस और स्वागत करेंगे डॉक्टर हीरालाल अलावा। बिल्कुल, राहुल गांधी जी देश के सबसे ईमानदार नेता है, हमें उसमें कोई शक नहीं। और राहुल गांधी जी युवाओं के नेता हैं। उन्होंने हमें एक मौका दिया कांग्रेस पार्टी के भीतर, उन्होंने एक मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने का हमें मौका दिया और हम लोग हमेशा उनका सम्मान करते हैं। राहुल गांधी जी भारत को जोड़ने के लिए, इस देश को जोड़ने के लिए, इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाने के लिए आज पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जब एंट्री मारेंगे, टंटिया भील जी के जन्म स्थल पे जब पहुंचेंगे तो पूरा जयस संगठन और उनका तहे दिल से स्वागत करेगा। और जो जल जंगल जमीन की लड़ाई, 5वीं अनुसूची की लड़ाई, 6वीं अनुसूची की लड़ाई, साथ साथ में फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सदियों से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को व्यक्तिगत पट्टों के साथ साथ सामुदायिक पट्टों की लड़ाई से अवगत कराएगा और निश्चित ही हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे। चलिए जाते जाते डॉक्टर हीरालाल अलावा जी क्या कहना चाहेंगे तमाम आदिवासी भाइयों से, तमाम नौजवानों से और प्रदेश की जनता से, क्योंकि डॉक्टर हीरालाल अलावा जी पहले चिकित्सक थे, अब राजनेता हैं। पहले कांग्रेस पार्टी से चुनाव जरूर ले ले, लेकिन आज जो है ये पीला गमछा पहनकर आपने ऐलान और शंखनाद कर दिया है कि जयस भी जो है मिशन 2023 में एक राजनीतिक दल की भांति अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगा, फिर रिजल्ट या परिणाम जो भी कुछ होना हो। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस करते हैं इस परिवर्तन को और क्या सही दिशा में आप नेतृत्व ले जा पा रहे हैं? मध्य प्रदेश के समस्त हमारे जनता जनार्दन को और पूरे देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं कि मिशन 2023 युवाओं का मिशन है और इस मिशन युवा नेतृत्व के तहत हमने जयस में हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के युवाओं को जोड़ा है। पिछले 20 अक्टूबर को जयस महापंचायत में प्रदेश के जो मांझी समाज पिछले कई सालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, मानकर समाज कई सालों से अपने लड़ाई लड़ रहा है, धनगर समाज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, सबको हमने जोड़ा है। सिरवी समाज, पटीदार समाज और सभी जाति के युवाओं को हमने जयस में जोड़ा है। और आज जयस सभी युवाओं को, सभी जाति धर्म के युवाओं को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति को नई पहचान देना चाहता है, मध्य प्रदेश के विकास को नई उड़ान देना चाहता है, मध्य प्रदेश के युवाओं की उड़ान को नए पंख देना चाहता है। तो मैं चाहता हूं कि युवा जयस से जुड़े और हम मिलकर मध्य प्रदेश के राजनीति के इतिहास में 2023 में एक नई कहानी लिखें। ये युवाओं से मैं कहना चाहता हूं। हम भाईचारे और सम्मान के साथ इस प्रदेश और इस राष्ट्र के विकास में मिलकर, कंधे से कंधा मिलकर चलना चाहते हैं। मैं आप सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बड़ी बात है, डॉक्टर हीरालाल अलावा की बातों से ये साफ तौर पर परिलक्षित होता है कि वो एक स्वतंत्र नेतृत्व के रूप में उभरेंगे और आने वाले कल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बेड़ियों से दूर आदिवासी नौजवान खुद के दम पर चुनाव मैदान में भी अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरेगा। अब देखना बहुत दिलचस्प और रोमांचक होगा कि मिशन 2023 में आखिर होगा क्या, क्योंकि राजनीतिक दलों के जो सियासी समीकरण है वो तो जनजातीय समुदाय के आसपास आकर रुक जाते हैं और ऐसे में जयस की भूमिका, यानी कि किसके साथ अलायंस और किसके साथ गठबंधन लेकर जाता है, ये एक निर्णायक भूमिका यहाँ पर उभर कर आती है। और ऐसे में डॉक्टर हीरालाल अलावा जो कि वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कई दावे किए हैं और बातों ही बातों में कई संकेत उन्होंने सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी दे दिए हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए भी उन्होंने एक संदेश देने के यहाँ पर कोशिशें की हैं। उम्मीद है कि आपको एक खास बातचीत पसंद आई होगी और आदिवासी
आदिवासी नौजवानों की आवाज बनकर उभर रहे हैं डॉक्टर जवाहरलाल अलावा, उनके मन में क्या कुछ छुपा है ये हम आप तक पहुंचाने में कामयाब रहे होंगे। इस खास सेगमेंट को लेकर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें mpnewstv@gmail.com पर लिखकर भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ अब आपका अपना MP न्यूज हैथवे केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 867 और डिजियाना के नेटवर्क चैनल नंबर 366 पर लगातार 24 घंटे 7 दिन ऑन एयर है। आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। MP की नब्ज MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।